सीतापुर एपजा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के खुलासा व परिवार में आर्थिक सहायता हेतु किए गए संघर्ष रंग लाया। एपजा चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने कल वाजपेयी परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए न्याय और आर्थिक सहायता की बात भी की। आज रंजीत होटल में एपजा व संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त प्रेस वार्ता में एपजा के अनुराग सारथी और किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिवप्रकाश सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा पिंदर सिंह सिंधु हमारी अपनी जितनी क्षमता थी, हमने क्षमता के इतना काम करके हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग, पत्रकार लोग, एपजा के लोग, हम लोगों की जितनी क्षमता थी उतना क्षमता भर काम करने का काम हम लोगों ने राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार ने किया। आगे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कल ही कहा था कि हर हालत में आज की आज इस पर कोशिश करो, जिसमें पैसा पहुंचाने के लिए परिवार को अपने अधिकारी को बुला करके, क्योंकि मैं नहीं था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही केवल कार्यक्रम मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही जाना था, मुझे नहीं जाना था उसमें। तो जैसा कि हमें क्लियर हुआ, राघवेंद्र के परिवार से भी बात हुई, जैसे कि बताया गया, तो उन्होंने तत्काल कहा कि इसको करिए। आज सवेरे हमें खबर है मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका फ़ोन भी आया, उनके आधार डिटेल सारे एविडेंस उनके मांगे भी गए हैं और मुझे लगता है कि 24 घंटे में उनके पास इस वक्त आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आर्थिक सहायता पहुंचा भी देंगे। सरकारी नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति कर दी और साथ में कहा है अगर जांच से सहमत नहीं होंगे तो हम लोग सीबीआई करेंगे। अब हम लोग सरकार नहीं, हम लोग संगठन है, संगठन स्तर से जो संभव था वो बढ़ चढ़ के आपने देखा होगा ये जो लड़ाई शुरू हुई जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपने और भी हमारे साथियों से सुना, अनुराग सारथी जी से, शिवप्रकाश सिंह जी से और हमारे गुरपाल सिंह जी आज है नहीं सिक्स संगठन जिलाध्यक्ष। तो आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी कि जो राघवेंद्र वाजपेयी का मामला चल रहा था, आप सबको पता है, क्योंकि न्याय दिलाने की बात हो रही थी, क्योंकि परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग जब हिंदी सभा में इकट्ठे हुए, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यह लड़ाई जो है एपजा संगठन को समर्थित की जाएगी और एपजा ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पत्रकारों का संगठन है जो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस लड़ाई को हमने अनुराग सारथी जी को हम सब ने आपसी सहमति दी, लिखित में दी। उसके बाद इन्होंने 29 तारीख का जो धरना प्रदर्शन किया उसमें हम सब लोग भी शामिल हुए, परिवार शामिल रहा। यहाँ के एसपी साहब ने तुरंत जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एपजा के, उन्होंने टाइम लिया और कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई, परिवार को मुख्यमंत्री जी से मिलाया, आप लोगों को पता ही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि सीतापुर में क्या चल रहा है, और जब अधिकारियों को पता है कि इसमें सफेद पोश का हाथ है तो उस सफेद पोश को बचाने के लिए बाबा काहे फंसा दिया भाई, क्यों फंसा दिया बाबा को? अगर सफ़ेद पोश का हाथ आप लोग को पता कि हाथ था तो उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो वो सफ़ेद पोश वो कौन है वो सामने आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे ही परिवार में भाई बने, रिश्तेदार बने बैठे हों और परिवार को लूट रहे हों, उसका सामने आना चाहिए और खुलासा जो SIT की टीम गठित हुई है उसमें होना चाहिए। दूसरी घटना आप देख लीजिए, आज से 4 दिन पहले की बात, 2 या 3-4 दिन पहले की बात है कि आप देखिए कि पत्रकारों को JCB और ट्रैक्टर से भू माफियाओं ने मारने का काम किया, ट्रैक्टर से टक्कर मारी जिससे उनकी गाड़ी टूट गई। अब वो बच गए, वो उनकी किस्मत थी। लेकिन ये सीतापुर पुलिस प्रशासन अब भी क्या कर रहा है? ये पहले क्या करते हैं, जो लोग मिट्टी वगैरह डालते हैं इन सब से तो ले लेते हैं पैसा, रात का पैसा 10,000 रुपये लेते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन शिकायत करो को सुनता नहीं। जब खनन माफिया खुद पुलिस को फोन करती है, पुलिस मौके पे नहीं जाती, ये बड़े शर्म की बात है। पुलिस ने ही माफियाओं को बढ़ावा दे रखा है। हमारा निवेदन है एसपी साहब से, सीतापुर पुलिस पहले से फर्जी मुकदमे लिखने में माहिर है, इन्होंने हम सब पर भी फर्जी मुकदमे लिखे, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हम सब पर लिखवाया हो दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम लोग दबे नहीं, सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा, हमारा निवेदन है कि सभी पत्रकार भाइयों को और सभी सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं, उनको न्याय मिले, फर्जी मुकदमा उस पर किसी प्रकार का ना लिखा जाए और राघवेंद्र परिवार को न्याय मिले। और न्याय न मिलने तक हमारा सब संगठन, हम सब लोग एकत्र होकर यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है, उन्होंने
कहा है कि आर्थिक सहायता के सहित पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। वो भी हम लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं। अगर यहाँ के अधिकारियों ने हिला हवाली की तो मुख्यमंत्री जी को उनकी शिकायत करनी पड़ेगी और हम लोग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने डीएम साहब को खुद फोन करके कहा कि जल्द से जल्द आर्थिक मदद और जो सहायता हो सकती है वो की जाए। हम यह भी चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं इनकी कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है। पहले सबसे पहले तो एक प्रेस क्लब सीतापुर में जरूर होना चाहिए, जहां पे सब लोग बैठ के सरकार की खबरें, आम जनमानस की खबरें, किसानों की खबरें दिखा सके। ये लोग गली गली भटकते हैं, कोई इनका मानदेय नहीं है, ऊपर से ये मारे जाते हैं। तो इन पे कम से कम कोई ऐसी घटना हो या कोई एक्सीडेंट हो या इनके साथ कोई इनको जैसे राघवेंद्र के साथ हुआ कोई इन पे हमला हो जाए या इनकी मौत हो जाए तो इनको भी मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए, उसमें कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, मैं आपका भाई पिंदर सिंह सिद्धू।